कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा समेत मुल्क के बेशतर शहरों में तूफानी बारिशें, नदी नाले बिफर गए, घर, गलियों और सड़कों पर पानी ही पानी, गाड़ियां डूब गई, शहरी मोटरसाइकिलों को धक्के लगाते रहे। कराची के शाहराह फैसल समेत अहम शाहराहों पर गाड़ियों की कतारें। इस्लामाबाद में श्रीनगर हाईवे 26 नंबर चुंगी पर गाड़ियां पानी में डूब गई। रावलपिंडी में लाल हवेली के सामने पानी का रैला बहता रहा। कोयटा में मूसलाधार बारिशों से तबाही, इमरजेंसी नाफिज। कराची में दूसरे रोज की बारिश से मुश्किलात और बढ़ गईं। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, कई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पानी में खराब। शाहराह फैसल, मेट्रोपोल, गवर्नर हाउस, फवारा चौक पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। नाजिमाबाद, औरंगी टाउन, मलीर और एयरपोर्ट के अतराफ भी बादल बरसे। महकमे मौसमियात के मुताबिक बादल बरसने का सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहेगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बारिशों से हर तरफ पानी ही पानी, गलियां और सड़कें तालाब बन गई। श्रीनगर हाईवे 26 नंबर चौंगी पर पानी जमा, तरनोल और सेक्टर H13 में गाड़ियां डूब गईं। पानी घरों में दाखिल, शहरी महसूर होकर रह गए। लाल हवेली के बाहर पानी का रैला सब कुछ बहा कर ले गया। पेशावर मोड़ मेट्रो स्टेशन भी पानी दाखिल। IJP रोड पर बारिश के पानी से ट्रैफिक मुतासिर। कोयटा में बारिशों से छतें और दीवारें गिर गईं। 6 अफराद जान बहक, 13 जख्मी हो गए। 40 से जायद खानदान महफूज मकामात पर मुंतकिल। बारिशों के बायस शहर में इमरजेंसी नाफिज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी का इजलास, अस्करी और सियासी क़यादत की शिरकत। इजलास में कलअदम TTP से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। कामिल अली आगा ने कहा, DGISI और कोर कमांडर पेशावर ने मुफस्सिल ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ ने भी सवालात के जवाबात दिए। शुरका ने कलअदम TTP से मुज़ाकरात जारी रखने का कहा। तालिबान पाकिस्तान के आइन को माने और हम अपनी तंजीम खत्म करें तो पाकिस्तान आ सकते हैं। मामले पर वज़ीर आज़म ने स्टीयरिंग कमेटी बनाने का ऐलान किया। इमरान खान ने कहा, साजिश में मुलव्विस तमाम किरदारों का पता है। कौम और मुल्क के मफाद में चुप हूँ। दीवार से लगाया गया तो सब कुछ कौम के सामने रख दूंगा। वीडियो बनाकर महफूज मकाम पर रख दी। वीडियो में बता दिया कि मुल्क से इतनी बड़ी गद्दारी में कौन कौन मुलव्विस है। मुझे कुछ हुआ तो सब कुछ कौम के सामने आ जाएगा। महंगी बिजली और महंगी करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक बिजली की कीमत में 7 रुपये 91 पैसे फी यूनिट इजाफे की सिफारिश। इजाफा बुनियादी टैरिफ में 3 मराहिल में होगा। जुलाई और अगस्त में बिजली 3.5 रुपये महंगी होगी। अक्टूबर से बिजली का बुनियादी टैरिफ 91 पैसे फी यूनिट बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म की नेपरा की समरी फौरी काबीना को पेश करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ का पंजाब हुकूमत पर ज़िमनी इंतखाबात पर असरअंदाज होने का इल्जाम। सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। फवाद चौधरी ने कहा, हमजा शहबाज ने पैकेज का ऐलान करके सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को रौंद डाला। सजा याफ्ता मरियम नवाज ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम चला रही है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान के खिलाफ पुलिस क्रैकडाउन जारी है। इलेक्शन कमीशन ने मामले पर ताहाल कोई नोटिस नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने की अपील। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के बिजली पैकेज पर इलेक्शन कमीशन में इख्तलाफ। इलेक्शन कमीशन पंजाब ने क्लीन चिट दे दी। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने हमजा शहबाज को तलब कर लिया। तर्जुमान पंजाब इलेक्शन कमीशन ने कहा, किसी प्रोग्राम का ऐलान पूरे सूबे के लिए किया जाए तो वो ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं। मरकजी इलेक्शन कमीशन की हमजा शहबाज को 7 जुलाई को पेश होने की हिदायत। कहा, इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान के बाद हल्कों में किसी तरक्याती स्कीम का ऐलान नहीं किया जा सकता। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में गरीब को मुफ्त बिजली देने के एहसन इक़दाम को अदालतों में ना लेकर जाएं। खैबर पख्तूनख्वा के गरीबों को बिजली मुफ्त फराहम करें या फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को इमरान खान का खर्च उठाने के लिए रखा हुआ है। मेहनत करें, हसद न करें। इमरान खान ने कहा, पंजाब से आवाजें आ रही हैं, नून लीग को इलेक्शन जितवाने में इंतजामिया मुलव्विस है। पुलिस का इस्तेमाल करके लोगों को हरासा किया जा रहा है। कौम से कहता हूँ, ये फैसला कुन वक्त है। खौफ के बुत के आगे झुक गए तो मुल्क तबाह हो जाएगा। ज़िम्नी इंतखाब में धांधली के बावजूद इनको शिकस्त देंगे।
क्वेटा समेत बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही। क्वेटा में कई मकान गिर गए। खुजदार में शदीद बारिशों से नदी नालों में तुगयानी। सैलाबी रैले में बहकर एक शख्स जाँ बहक। सिब्बी के नदी नाले भी बिफर गए। पशीन में नशेबी इलाके जेरे आब। सीवरेज लाइन तामीर न होने से पानी घरों में दाखिल। डेरा बुगटी में भी बादल बरसे। रावलपिंडी में बारिश ने सब कुछ डुबो दिया। घर, गलियां और बाजार पानी से भर गए। लाल हवेली के सामने सड़क नदी में तब्दील। राजा बाजार और मरेड़ चौक पर भी पानी जमा। गाड़ियां फंसी रहीं। ढोक काला खान में एम्बुलेंस फंस गई। जामे मस्जिद रोड, नदीम कॉलोनी और खालिद कॉलोनी के इलाके भी जेर गाब आ गए। लाहौर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गुजरात, चनियोट, मियावाली, खुशाब में भी बादल बरसे। खैबर पख्तूनख्वा में एबटाबाद, शांगला और अगजई और हरीपुर में बारिश। वादी नीलम में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुगयानी। इलाका मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। कराची में बादल बरसते ही बिजली गायब। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक बारिश के बायस 125 फीडर्स मुतासिर हुए। नशेबी इलाकों में बिजली की बहाली का काम जारी है। कराची यूनिवर्सिटी हमले में मुलव्वस कालादम BLA का स्लीपर सेल कमांडर गिरफ्तार। खातून खुद को हमलावर के 4 साथियों की भी निशानदेही। वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने कहा, मुलजिम ने चीनी इंजीनियर की गाड़ी पर फायरिंग का इतराफ कर लिया। दहशतगर्दों का नेटवर्क दीगर ममालिक में भी फैला हुआ है। मास्टरमाइंड पड़ोसी मुल्क से आया, जिस मुल्क से आया उनको बताया जाएगा। मामले पर सिफारती सतह पर आवाज बुलंद करेंगे। नैब 50 करोड़ रुपए से कम करप्शन केसेस की तहकीकात नहीं कर सकेगा। नैब को हाई कोर्ट की मदद से निगरानी की इजाजत का इख्तियार वापस लेने की तजवीज़। एहतसाब अदालत के जजेस की तकरीरी से मुतालिक सदर का इख्तियार भी खत्म होगा। नैब ऑर्डिनेंस में तीसरी तरमीम के बिल का मुसव्वदा सामने आ गया। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल तौसी की जा सकेगी। चेयरमैन नैब फर्द जुमायद होने से कबल रेफरेंस खत्म करने की तजवीज़ कर सकेगा। इमरान खान ने कहा, साजिश करने वालों का नजरिया पैसा है। इनका सिर्फ एक मकसद था, किसी तरह एनआरओ मिल जाए। अमेरिका नाराज हो जाए तो इनका पैसा खतरे में पड़ जाता है। ये अमेरिका को अड्डे देंगे, इनकी जंग में भी शामिल हो जाएंगे। जिन्होंने साजिश की उनको सोचना चाहिए, अवाम दूसरी तरफ खड़े हैं। साजिश करने वालों को अवाम कबूल नहीं करेंगे। इनहराफ छोटी बात नहीं, ये इंसान के ज़मीर का मामला है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के मुनहरिफ अरकान की दरखास्तों पर रेमार्क्स। कहा, सियासी जमातों का बुनियादी हक है कि इसका रुकन वफादारी करे। मुनहरिफ रुकन उज़्मा कारदार ने अदालत में कहा, मुझे PTI ने पार्टी से निकाला, मेरा केस इनहराफ से हटकर है। चीफ जस्टिस ने कहा, देखना होगा कि जब पार्टी से ही निकाल दिया गया तो आप मेंबर कैसे थी। इलेक्शन कमीशन पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करे। लाहौर हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा, अगर किसी रुकन के नाअहल होने पर मखसूस नशिस्त खाली हो जाए तो आइन के मुताबिक पुर किया जाएगा। सवाल उठता है कि अगर बड़े पैमाने पर अरकान डी-सीट हो जाएं तो क्या मखसूस नशिस्तों का कोटा दोबारा निकाला जाएगा। भारतीय तैयारे की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। दिल्ली से दुबई जाने वाले तैयारे में फन्नी खराबी। कप्तान का कंट्रोल टावर से राबता। कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाजत मांगी। इजाजत मिलने पर तैयारे को बाहिफाजत उतार लिया गया। मुसाफिर मुतबादिल तैयारे के जरिए रवाना हो गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्क फौज के कमांडर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और पेशावराना उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान तुर्की के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी, सकाफती और मजहबी हवालों से करीबी ताल्लुकात हैं। दोनों जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी और तरबियती उमूर पर राब्ते बढ़ाने पर इत्तफाक। तुर्क कमांडर ने मुसल्लह फौज की पेशावराना महारतों को सराहा। इमरान खान से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टन टर्नर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी की अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। इमरान खान का मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए गरीब ममालिक से सरमाया की तरसील के तदारुक की जरूरत पर जोर। कहा, आलमी सतह पर इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग के इकदाम अदल व इंसाफ का तकाजा है।
वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा, IMF से 1 से 1.5 हफ्ते में मामला तय पा जाएंगे। मुल्क महफूज हाथों में है, हम आगे बढ़ रहे हैं। IMF से बुनियादी मामला तय हो गए, पेपर वर्क चल रहा है, इसके बाद पैसों का मरहला शुरू होगा। डॉलर एक बार फिर महंगा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 2 रुपये 38 पैसे इजाफा। $1 206 रुपये 94 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 245 पॉइंट्स की कमी। इस्लामाबाद में सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। श्रीनगर हाईवे 26 नंबर चौरंगी पर पानी का रैला, गाड़ियां डूब गईं। रावलपिंडी में लाल हवेली के बाहर पानी का सैलाब। घुटनों घुटनों पानी में गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, सब कुछ डूब गया। पानी लाल हवेली में भी दाखिल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से नदी नाले बिफर गए। नाला लई में पानी की सतह 15 फीट तक जा पहुंची। इंतजामिया की जानिब से सायरन बजाए गए। कोरंग नाला भी बिफर गया। सिमली डैम में भी पानी की सतह बुलंद। इंतजामिया ने शहरियों को नदी नालों, रावल और सिमली डैम पर जमा होने से रोक दिया। इस्लामाबाद में कोरंग नाला बिफर गया। 4 कमसिन भाई पानी में फंस गए। पाक बहरिया, पुलिस और इमदादी टीमों ने बच्चों को रेस्क्यू किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रेस्क्यू टीम को शाबाश दी।